हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग यूपी पीजीटी सिविक्स परीक्षा का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो टोटल 65 क्वेश्चन उस वीडियो में किए गए हैं और आज हम आगे के सारे प्रश्नों को, टोटल 125 क्वेश्चन थे इस पेपर में, जिसमें से 65 हमने कर लिए थे और आगे के प्रश्नों को आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, बहुलवादी महत्व देते हैं राज्य को, समूहों और संगठनों को, सरकार को, न्यायपालिका को। प्लूरलिस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू स्टेट, ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, गवर्नमेंट या फिर जुडिशरी। राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समूहों और संगठनों को बहुलवादी महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, नगर राज्य का संबंध माना जाता है। द टर्म सिटी स्टेट इज जनरली एसोसिएटेड विथ प्राचीन मिस्र से, प्राचीन भारत से, प्राचीन यूनान से या फिर प्राचीन चीन से। तो नगर राज्य का संबंध किससे माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंशियंट ग्रीस से। क्वेश्चन नंबर 68, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की है? तार्किकता, गोपनीयता, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक, राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका। द ओनली थिंग फॉर विच मार्क्स प्रेज्ड ब्यूरोक्रेसी, रैशनैलिटी, सेक्रेसी, हेल्प्स इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इन नेशंस। तो मार्क्स ने किस विशेषता के लिए ब्यूरोक्रेसी की प्रशंसा की है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका के लिए। रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इन नेशंस। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? प्रदत्त विधायन, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल या फिर शून्यकाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एडजोर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर। तो क्वेश्चन नंबर 69 के लिए राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रदत्त विधायन यानी डेलीगेट लेजिस्लेशन प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। ये किसने कहा है? Who said Indian Constitution establishes a unitary state with subsidiary federal features rather than federal state with subsidiary unitary feature? K.C. Weir, सर आइवर जेनिंग्स, K.M. पनिक्कर, B.R. अम्बेडकर। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 70 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, K.C. Weir। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? Who amongst the following do not consider political science as a science? अरस्तु, जेलिनिक, लॉर्ड ब्राइस, F.W. मेटलैंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, F.W. मेटलैंड। राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? Who amongst the following is not an idealistic thinker? हीगल, ग्रीन, बोसांके या फिर बेंथम। तो इनमें से कौन एक आइडियलिस्ट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 72 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंथम। बेंथम एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है?
Which of the following is not related to Cold War? Fulton speech, Truman doctrine, Marshall plan, none of the above. क्वेश्चन नंबर 73 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप लोग. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं. क्वेश्चन नंबर 74, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत का तात्पर्य है परस्पर शत्रुता, दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, परस्पर अविश्वास, प्रतिस्पर्धा. देतांते बिटवीन यूएसए एंड फॉर्मर यूएसएसआर implies enmity between them, de-escalation of tension between the two, mutual distrust, competition. तो क्वेश्चन नंबर 74 के लिए राइट आंसर है दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता को देतांत कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 75, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? विकेंद्रीकृत समाजवाद के, साम्यवाद के, गिल्ड समाजवाद यानी श्रेणी समाजवाद, फेवियन समाजवाद. राम मनोहर लोहिया वॉज अ सपोर्टर ऑफ डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म, कम्युनिज्म, गिल्ड सोशलिज्म या फेवियन सोशलिज्म. तो किसके समर्थक थे? डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म, विकेंद्रीकृत समाजवाद के राम मनोहर लोहिया समर्थक थे. क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी हैज द मोनोपोली ऑफ एग्जीक्यूशन? सूत्र अभिकरण यानी लाइन एजेंसी, स्टाफ अभिकरण यानी स्टाफ एजेंसी, सहायक अभिकरण यानी ऑक्सिलरी एजेंसी और उपयुक्त में से कोई नहीं यानी नन ऑफ द अबव. तो कौन सी प्रशासकीय अभिकरण है जिसके पास कार्य संपादन का एकाधिकार होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइन एजेंसी यानी सूत्र अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार होता है. क्वेश्चन नंबर 77, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है संसद को, उच्च न्यायालयों को, सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को. द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज विद पार्लियामेंट, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, बोथ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स. तो दोनों के पास ही होती है जुडिशियल रिव्यू की पावर. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को. क्वेश्चन नंबर 78, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है. यह परिभाषा किसने दी है? लॉज आर द बॉडी ऑफ रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ सोशल कंडक्ट. हु गेव दिस डेफिनेशन? हॉब्स, हॉलैंड, डिग्वी या फिर ऑस्टिन. तो किसने ये परिभाषा दी है कि कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिग्वी. क्वेश्चन नंबर 79, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय में उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए. ये कथन किसका है? पॉलिटिकल साइंस इज अ हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट द स्टेट हैज बीन, एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ व्हाट द स्टेट इज, and a politics ethical discussion of what the state should be. Who said this? Gattel, MacIver, Sir Ernest Benn, Sidgwick. क्वेश्चन नंबर 79 के लिए राइट आंसर बताएं. क्वेश्चन नंबर 79 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैटल. गैटल का ये स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? लोक निर्वाचन में मतदान करना, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान से आबद्ध रहना और इसके आदर्शों का सम्मान करना. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? To vote in public election, to develop the scientific temper, to safeguard public property, to abide by the constitution and respect its ideal.
तो क्वेश्चन नंबर 80 के लिए राइट आंसर बताइए, क्या इसमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक निर्वाचन में मतदान करना, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। वोट करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, यह मत किसका है? लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर एंटीथेटिकल टू ईच अदर, दिस व्यू वॉज हेल्ड बाय लॉर्ड एक्टन, टी.एच. ग्रीन, H.J. लास्की, ई. बारकर। तो क्वेश्चन नंबर 81 के लिए राइट आंसर बताएं, कौन मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एक्टन का यह मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट द क्रिएशन ऑफ हेनरी फेयोल? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सी एक बुक हेनरी फेयोल की इसमें से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 82 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हेनरी फेयोल की पुस्तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कार्ल मार्क्स ने क्या द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखी है? व्लादिमीर लेनिन ने स्टेट एंड रेवोल्यूशन, जोसेफ स्टालिन ने बेज, लेबर एंड कैपिटल, फेडरिक एंजल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। तो कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकी के तीनों मैच हैं। कार्ल मार्क्स की द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी है, लेनिन की स्टेट एंड रेवोल्यूशन है और एंजल्स की ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? मॉर्गेनथाउ, बी.बी. डाइक, जोसेफ फ्रैंकल, पॉल सीबरी। Who among the following considers national interest as the final and decisive element of world politics? मॉर्गेनथाउ, बी.बी. डाइक, जोसेफ फ्रैंकल या फिर पॉल सेल्बरी। क्वेश्चन नंबर 84 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉर्गेनथाउ ने ये राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व माना है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है? हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस मंत्री विधि एवं न्याय, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी, नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड विद गांधीज फिलोसफी? न्यासिता, नई तालीम, हिजरत या फिर सर्वोदय। तो इनमें से कौन कौन से गांधी दर्शन से संबंधित है? तो बताइए कौन कौन से संबंधित है गांधी दर्शन से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये चारों, न्यासिता, तालीम, हिजरत और सर्वोदय गांधी जी के दर्शन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? द प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन मेड अंडर आर्टिकल 324, 325, 322 या फिर 323। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 322 या फिर अनुच्छेद 323। क्वेश्चन नंबर 87 के लिए राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है।
क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किस लेख का यह अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं यानी हम आदेश देते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स लिटरली मीन्स बी कमांड? हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्यू वारंटो, सर्टियोरी। तो क्वेश्चन नंबर 88 के लिए राइट आंसर बताइए। फॉर क्वेश्चन नंबर 88 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमादेश, परम आदेश यानी हम आदेश देते हैं, मैंडामस। क्वेश्चन नंबर 89, लेजिस्फेयर अबंध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था? स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, उपयुक्त दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस्फेयर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, बोथ द अबव ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 89 के लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी से लेजिस्फेयर का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्रॉज को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? In which year India invited an American expert, Frank Cross, to examine whether performance budgeting can be implemented in India or not? क्वेश्चन नंबर 90 के लिए राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1964। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है? गैटल, गिलक्राइस्ट, जॉन सीले, गार्नर। हु अमंग्स द फॉलोइंग डिड नॉट रिगार्ड फिक्स्ड टेरिटरी एज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट? गैटल, गिलक्राइस्ट, जॉन सीले या फिर गार्नर। तो फेमस क्वेश्चन है कि कौन भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो जॉन सीले। क्वेश्चन नंबर 92, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने? इन विच ईयर डिड इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम फुल मेंबर्स ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? 2015, 2019, 2018 या फिर 2017। तो क्वेश्चन नंबर 92 के लिए राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 92 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2017। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान नई दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद, द इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट न्यू दिल्ली। तो कौन सा इसमें से रॉन्गली मैच्ड है? गलत मैच कौन सा है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 के लिए राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 93 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद में नहीं है, तो यहाँ पर ये सही है। बाकी सारे सही हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में है, द इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 94, मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को? हु इज एम्पावर्ड टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो कौन मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी अधिकार रखता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी अधिकार रखता है। क्वेश्चन नंबर 95,
अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की है? हु एडवोकेट द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर, हर्जबर्ग या फिर लिकर्ट? तो किसने टू फैक्टर थ्योरी का एडवोकेट किया है? क्वेश्चन नंबर 95 के लिए राइट आंसर बताइए क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्जबर्ग। हर्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित विचारकों को उनसे संबद्ध विचार परंपराओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिस्ट 1 में कुछ विचारक दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनसे जुड़े हुए विचार परंपराएं दिए गए हैं। तो मैच करिए और कूट आपके सामने नीचे है। तो एडमंड वर्ग किससे जुड़े हुए हैं? कंजर्वेटिज्म से। रॉबर्ट नॉजिक किससे जुड़े हुए हैं? लिबर्टेरियनिज्म से। जेरमी बेंथम किससे जुड़े हुए हैं? यूटिलिटेरियनिज्म से। और एलिसडेयर मैकिंटायर किससे जुड़े हुए हैं? कम्युनिटेरियनिज्म से, समुदायवाद से। तो ए का थर्ड ऑप्शन आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, कैप्लन के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी? अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, एक ध्रुवीय व्यवस्था, द्विध्रुवीय व्यवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। According to Kaplan, the most likely transformation of the balance of power system is into a international system, unipolar system, bipolar system, none of the above. क्वेश्चन नंबर 97 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्विध्रुवीय व्यवस्था, बायपोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 98, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसने की थी? रिपब्लिक इज नॉट सो मच अ ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिक्स, इट इज द फाइनेस्ट ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन दैट हैज एवर बीन रिटन। हु कमेंटेड दिस? एरिस्टोटल, बोदिन, ग्रीन या फिर रूसो? तो ये किसने कहा था? रूसो ने, कि शिक्षा पर लिखा गया एक ग्रंथ है रिपब्लिक। ये पॉलिटिक्स पर कम और शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ ज़्यादा है। किसने कहा था? रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 99, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो बजट में संशोधन किया जाता है और पुनः प्रस्तुत किया जाता है। बजट को राज्यसभा के सुझाव के लिए संदर्भित किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। When the annual union budget is not passed by the Lok Sabha, the budget is modified and presented again. The budget is referred to the Rajya Sabha for suggestions. The union finance minister is asked to resign. The prime minister submits the resignation of council of ministers. तो क्वेश्चन नंबर 99 के लिए राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 99 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? विधि का शासन और नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, विधि का शासन और वैश्वीकरण, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। Which of the following pair constitutes the essence of good governance? Rule of law and regular elections and down-seizing the bureaucracy, rule of law and globalization, transparent and accountable administration। तो उत्तम शासन यानी गुड गवर्नेंस का सार क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 के लिए राइट आंसर है पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्ड लैंग्वेज एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म? मैजनी,
फिक्टे, रैमजेम्यूर या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 101 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इन सभी ने, मैजनी, फिक्टे और रैमजेम्यूर ने भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सत्य की संप्रभुता M.K. गांधी, नवमानववाद अरविंद घोष, सर्वहारा की तानाशाही V.I. लेनिन, नव प्रजातंत्र माओ त्से तुंग। Which one of the following pair is not correctly matched? Sovereignty of truth M.K. गांधी, न्यू ह्यूमैनिज्म अरविंदो घोष, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट व्लादिमीर लेनिन, न्यू डेमोक्रेसी माओ त्से तुंग। तो क्वेश्चन नंबर 102 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवमानववाद अरविंद घोष से नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 102 क्वेश्चन नंबर के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103, किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड द मदर ऑफ पार्लियामेंट्स? ब्रिटेन, USA, कनाडा या फिर इंडिया। तो किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 104, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता है? हु propounded the trait approach of leadership? R.M. स्टॉकडिल, चेस्टर बर्नार्ड, कुंट्ज तथा ओडोनेल फिडलर। तो नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेस्टर बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 105, किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? Who said politics so far from being a science is one of the most backward of all the arts? मैटलैंड, बक्कल, ली कोक या फिर गेटल। तो किसने ऐसा कहा है कि राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर की बात है, यह सभी कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? तो ये स्टेटमेंट है बक्कल का। क्वेश्चन नंबर 106, भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे हैं अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 13 से 17। तो समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किन 5 अनुच्छेदों में वर्णित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 से 18 में। क्वेश्चन नंबर 107 मैच करना है आपको। वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य, क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य, क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य, वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य। तो क्वेश्चन नंबर 107 के लिए राइट आंसर बताएं आप लोग। तो वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य किसका है? यूएनओ का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य हैं यूरोपियन यूनियन के। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य हैं नाटो के। वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य हैं ILO के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए का सेकंड ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी?
Which General Secretary of UN submitted his report and agenda for the peace to the Security Council in the year 1992? Kofi Annan, Butros Butros Ghali, कुर्त बाल्दहीम, यूथांट। तो कौन से महासचिव ने सुरक्षा परिषद को 1992 में अपनी रिपोर्ट एंड एजेंडा टू पीस प्रस्तुत की थी? क्वेश्चन नंबर 108 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुतरस बुतरस घाली। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? जीन बोंदा, ह्यूगो ग्रोसियस, मैकियावेली, उपयुक्त में से कोई नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? जीन बोदिन, ह्यूगो ग्रोसियस, मैकियावेली या फिर नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 109 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी इंटरनेशनल लॉ का फादर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? पॉलिटिक्स इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट्स द फाउंडेशंस ऑफ स्टेट एंड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। Who made this statement? बिलोबी, सीले, पॉल जेनेट या फिर गार्नर? क्वेश्चन नंबर 110 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉल जेनेट। क्वेश्चन नंबर 111, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? गार्नर, कोल, मैकियावेली, अरस्तु। Who said states comes into existence originating in the bare needs of life and continuing in existence for the sake of good life? गार्नर, कोल, मैकियावेली या फिर एरिस्टोटल? तो ये किसने कहा है कि राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है लेकिन उसके बाद वह श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? तो ये स्टेटमेंट है एरिस्टोटल यानी अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 112, एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब भी वह ऐसा चाहे, जब भी मुख्यमंत्री ऐसा करने की सलाह दे, जब कभी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, जब संघीय सरकार ऐसा करने को कहे। A governor can issue an ordinance whenever he likes, whenever the chief minister advises him, when the state legislature is not in the session and the governor is satisfied that the immediate action is needed, when the union government asked him to do so. तो क्या है, कब ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है गवर्नर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी ना हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 113, हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? प्रयोजन, प्रक्रिया, व्यक्ति या फिर स्थान? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस हूवर कमीशन रेकमेंडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? पर्पज, प्रोसेस, पर्सन या फिर प्लेस? तो हूवर आयोग ने किस आधार पर संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रयोजन यानी पर्पज। क्वेश्चन नंबर 114, कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं था? विच कंट्री वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ सेंटो? यूएसए, यूके, तुर्की या फिर पाकिस्तान? तो क्वेश्चन नंबर 114 के लिए राइट आंसर है यूएसए। यूएसए सेंटो का एक सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 115, यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र संबोधित करना होता है।
प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायमूर्ति को या फिर अध्यक्ष को? If the President of India is to resign from the office, he should address his letter of resignation to the Prime Minister, the Vice President, the Chief Justice of India, the Speaker. तो किसको वो अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 116, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती। शस्त्रीकरण की, तटस्थता की, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम डज नॉट परमिट आर्मामेंट, न्यूट्रलिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 116 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रलिटी। तटस्थता की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 117, किसने कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? हु सेड द गॉड हु गेव अस लाइफ गेव अस लिबर्टी एट द सेम टाइम? जवाहरलाल नेहरू, MK गांधी, जेफरसन या फिर एडम स्मिथ? तो ये किसने कहा है? जेफरसन ने, कि जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया है उसने उसी समय हमें लिबर्टी यानी स्वतंत्रता भी दी है। क्वेश्चन नंबर 118, एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? नो फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द स्पीकर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर सचिवालय? विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट, सेक्रेटेरिएट? तो क्वेश्चन नंबर 119 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 120, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? Supreme Court of India consists of the Chief Justice of India and how many more other judges? 25, 33, 31, 26? तो क्वेश्चन नंबर 120 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 33। 33 प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस। क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एम्पावर्ड टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एंड ऑर्डर? आर्टिकल 135, आर्टिकल 136, आर्टिकल 137 या आर्टिकल 138? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 122, सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है, विभिन्न सूचियों से उम्मीदवारों का चयन करता है, उम्मीदवारों में से अपनी सूची बना सकता है, जिस सूची को अपना मत देता है उसमें उम्मीदवारों की प्राथमिकता इंगित करता है। अंडर द लिस्ट सिस्टम ईच वोटर वोट्स फॉर द लिस्ट एज अ होल, कैन पिक अप कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस लिस्ट, कैन प्रिपेयर हिज ओन लिस्ट फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट, कैन इंडिकेट प्रेफरेंस फॉर कैंडिडेट्स इन द लिस्ट फॉर विच ही वोट्स। तो क्वेश्चन नंबर 122 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक पूरी सूची को अपना मत देता है। क्वेश्चन नंबर 123,
क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है? Who of the following has described the meaning of secularism as equal protection to all religions by the state? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 124, प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में किस में मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? Plato had given the concept of mixed constitution in which of the following books? The Republic, The Laws, Statesman या फिर Politics। तो प्लेटो ने किस में मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द लॉज। द लॉज में उन्होंने मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 125, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? Who said directive principles of state policies are like a check on a bank payable at the convenience of the bank? जवाहरलाल नेहरू, B.N. राव, B.R. अम्बेडकर या फिर K.T. शाह। तो ये स्टेटमेंट एक फेमस स्टेटमेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर। तो राइट आंसर है इसका K.T. शाह, कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर होता है। तो आज हमने यूपीपीजीटी सिविक्स का ये पूरा पेपर कर लिया है। 2 पार्ट्स में इसको हमने किया है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।